नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। आप लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि जहां आप जा रहे हैं वो जगह सेफ है या नहीं। चाहे फिर आप किसी छोटी जगह जा रहे हो या फिर किसी बड़ी जगह, क्योंकि जो जगह सेफ होती है लोग वहीं जाना और रहना पसंद करते हैं। हम भी आज ऐसे ही देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। आइसलैंड, दुनिया का सबसे सुरक्षित देश। ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये देश चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। शायद इसी कारण इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। वैसे अगर इसकी उत्तर दिशा में देखा जाए तो वहाँ आपको ग्रीनलैंड देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर पूर्व दिशा में देखा जाए तो नॉर्वे देश देखने के लिए मिलेगा और दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और डेनमार्क देश देखने के लिए मिलेगा। आइसलैंड की 4,800 किलोमीटर से अधिक की उबड़-खाबड़ तट रेखा है और इसका टोटल एरिया है 3,185 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की तो वो है 3,99,189। ये यूरोप क्षेत्र की सबसे कम आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है रेक्याविक, जहाँ देश की लगभग आधी आबादी रहती है। आइसलैंड यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और वर्ल्ड में 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड में अवस्थापन 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब इंगोल्फर नार्सन लोग यहाँ पर पहुँचे थे। इससे पहले भी कई लोग इस देश में अस्थायी रूप से रुके थे। 1918 तक इस देश पर नॉर्वे और डेनमार्क ने शासन किया था। फिर डेनमार्क और आइसलैंड के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार आइसलैंड और डेनमार्क दोनों देशों का एक ही राजा था, जब तक कि 1944 में आइसलैंड गणराज्य की स्थापना नहीं हुई थी। बहुत पहले के महान लोकतंत्रों में ग्रीन, रोमन और आइसलैंडिक शामिल है। यह बात हर कोई नहीं जानता है, लेकिन आइसलैंड में दुनिया की सबसे पुरानी संसद है, जो आज भी अस्तित्व में है। आपको बता देते हैं कि यहाँ के लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तूफानी मौसम में भी आप लोगों को यहाँ आइसक्रीम के लिए लाइन में खड़े हुए देख सकते हैं। कई सालों से आइसलैंड दुनिया में प्रति व्यक्ति उच्चतम दर पर पुस्तक प्रकाशन कर रहा है, जिससे पता चलता है कि वे लोग अच्छी तरह से पढ़ने का कितना आनंद लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर हर 10 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन काल में एक बार तो पुस्तक प्रकाशित जरूर करी होगी। हालांकि हाल ही में ब्रिटेन ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है, फिर भी वे एक पुस्तक प्रेमी देश है। आपको बता दें कि आइसलैंड नाटो का एकमात्र सदस्य है जिसके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। एक ये कारण भी है कि यह देश दुनिया में सबसे कम अपराध दर वाले देशों में से एक है। आइसलैंड में आप साल के किसी भी मौसम में बाहर तैर सकते हैं। देश भर में बहुत सारे आउटडोर पुल और गर्म झरने हैं। आपको अकेले राजधानी रेक्याविक में ही 17 स्थान मिलेंगे जहां आप स्लाइड, हॉट टब और स्टीम रूम जैसे अलग अलग चीजें मिलेंगी, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं। पर सवाल उठता है कि हर समय तैरा कैसे जा सकता है। तो आपको बता दें कि ये देश ज्वालामुखी पर्वतों पर बसा है, जिसके कारण यहाँ भूतापीय गतिविधियों के कारण ज्यादातर एरिया गर्म रहता है। इसी कारण आइसलैंड में गर्म झरने, भूतापीय पुलों, प्राकृतिक रूप से गर्म नदियों, झरनों, झीलों और गर्म रेतीले समुद्र तटों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी कारण यहाँ साल के किसी भी समय में बारिश, बर्फ या धूप में भी स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। अब बात अगर ज्वालामुखी की हो रही है तो आपको बता दें कि यहाँ बहुत सी सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से एक ज्वालामुखी ऐसी थी जिसने कि 2010 में पूरे द्वीप में राख के बादल उगलने पर यूरोप में हवाई यातायात को कई दिनों तक रोक दिया था। यहाँ बहुत सी ज्वालामुखी है, जिनमें से कुछ पर आप चढ़ सकते हैं और असली लावा भी देख सकते हैं। और यहाँ नए और पुराने दोनों तरह के लावा क्षेत्र भी हैं। बात की जाए अगर यहाँ की लिटरेसी रेट के बारे में तो आइसलैंड की लिटरेसी रेट है 97% और इस देश में आपको एजुकेशन पूरी तरह से फ्री मिलेगी। इसी कारण यहाँ के लोगों को शायद पढ़ना बहुत पसंद है। आइसलैंड में कई द्वीप हैं, ज्यादातर द्वीप तो यहाँ पर खाली ही रहते हैं। आइसलैंड वासियों का मानना है कि उन द्वीपों पर भूत रहते हैं। अगर उन द्वीपों पर कोई गया तो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। इसी कारण उन द्वीपों पर ना कोई जाता है ना कोई रहता है।
इसी कारण ये द्वीप खाली रहते हैं। अब ये बात कितनी सच है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हमने आपको बताया कि इस देश के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, पर यहाँ के लोग काल्पनिक बातों पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ के कुछ द्वीपों पर अलग ही दुनिया के लोग रहते हैं, जो कि काफी छोटे हैं, जिन्हें बोने लोगों की दुनिया भी कहा जाता है। इस बात पर यहाँ के लोग युगों से विश्वास करते आ रहे हैं। अगर आप लोग इस बारे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे तो यहाँ के लोग इससे रिलेटेड आपको कई कहानियाँ सुना देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि आइसलैंड को इस ग्रह का सबसे युवा देश माना जाता है और यह पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा बसाए जाने वाले अंतिम स्थानों में से एक था। 1100 साल पहले नॉर्वे के वाइंगस ने दुर्घटनावश आइसलैंड की खोज की थी। आइसलैंड के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से यह है कि आइसलैंड वासी औसतन प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करते हैं, यूरोप के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड में बियर पर प्रतिबंध लगा हुआ था। सन 1915 में बियर पर बैन लगा था और ये बैन 1989 में जनमत संग्रह के बाद हटा। अब हर साल 1 मार्च को बियर डे के रूप में आइसलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1 मार्च को ही 74 इयर्स के बाद बियर पे से बैन हटा था। आपको बता दें कि आइसलैंड देश का 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है। ग्लेशियर आइसलैंड के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वातनाजोकुल भी आइसलैंड में ही स्थित है। आइसलैंड के घोड़ों ने आइसलैंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा माना जाता है कि वे दुनिया के सबसे शुद्ध नस्ल में से एक हैं। अपने मसल शरीर, सर्दियों में लंबे बाल, गर्मियों में छोटे बाल उगाने की क्षमता के साथ जाने जाते हैं। आइसलैंड घोड़े पूरे देश में कहीं भी मिल जाते हैं और मिलनसार और जिज्ञासु दोनों माने जाते हैं। आइसलैंड वासी फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, घुड़सवारी सहित खेल खेलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल वास्तव में हैंडबॉल है। आइसलैंड वासियों को हैंडबॉल खेलना और देखना दोनों बहुत पसंद है और 2008 में इस देश की राष्ट्रीय टीम ने बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता था। इस देश में हर नागरिक के पास इंटरनेट की सुविधा है। साल 2019 में आइसलैंड ने अपने सभी देशवासियों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने वाला देश बन गया था। एक बात और जो इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है वो ये है कि इस देश के पास अपनी सेना नहीं है, ना ही इसके पास एयरफोर्स है, ना ही नेवी है, ना ही मिलिट्री है, क्योंकि शायद इस देश की किसी के साथ कोई दुश्मनी ही नहीं है। इसी कारण ये देश दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। वाकई ये देश बाकी देशों से काफी अलग है। इस देश के लोग अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जीते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ के लोग सप्ताह में सबसे ज्यादा काम करते हैं, वहीं यहाँ के लोग अपने एंजॉयमेंट पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ के लोग फिल्म्स देखने के काफी शौकीन हैं। बाकी देशों की तुलना में यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिल्म देखते भी हैं। आइसलैंड को डेनमार्क के बाद दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। अब क्योंकि इस देश में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, सभी के पास कुछ न कुछ काम करने के लिए होता है। सभी लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर 0% क्राइम रेट है। शायद इसी कारण ये देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। साथ ही आइसलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से भी एक है। इसके पीछे एक तो कारण ये है कि ये देश काफी साफ सुथरा है। यहाँ आपको कहीं भी गंदगी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस देश में आपको एक भी मच्छर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जब यहाँ गंदगी नहीं है तो मच्छर का होना भी मुश्किल ही है। इसी कारण इस देश के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं और इस देश में शुरू से ही लोगों को ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने देश को साफ रखा जाए। बाकी आपको आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट भी देखने के लिए मिलेगी, जो वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। सितंबर से मार्च तक ये लाइट्स देखी जा सकती है। शायद इसी कारण आइसलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। आपको इस देश में कहीं भी जंगल देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको यहाँ खेत देखने के लिए मिलेंगे पर जंगल नहीं, क्योंकि इस देश में एक भी जंगल है ही नहीं। जी हाँ, नो फॉरेस्ट इन दिस कंट्री। इस देश में आपको बहुत सी ज्वालामुखियाँ देखने के लिए मिलेगी। इसी कारण इस देश को ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। काफी सारी ज्वालामुखी यहाँ पर अभी भी एक्टिव है।
इसी कारण यहाँ के काफी सारे बीचेस को आप ब्लैक देखेंगे। आज आइसलैंड लीस्ट पॉपुलेशन कंट्री में से एक है। इसी कारण इस देश में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ना ही यहाँ पे रेलवे है, ना ही ट्रेन है, ना ही कोई बसेस है। यहाँ के लोगों के पास अपने व्हीकल्स हैं और लोग उन्हीं का ही यूज करते हैं। अगर आप लोग आइसलैंड में घूमना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कार रेंट पर लेनी होगी, तब जाके आप इस पूरे देश को घूम सकते हैं। आप पूरे देश में घूमेंगे पर आपको यहाँ पर कोई भी मैकडोनल्ड्स नहीं मिलेगा, क्योंकि साल 2009 से मैकडोनल्ड यहाँ बंद है और मैकडोनल्ड की आखिरी चीज बर्गर जो बिकी थी उसे आज यहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। जी हाँ, बर्गर को यहाँ म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ मैकडोनल्ड की बर्गर एक म्यूजियम पीस बन चुकी है। बात करें यहाँ के मौसम के बारे में तो आइसलैंड काफी ठंडी जगह है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, वहीं सर्दियों में 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास रहता है, जबकि रात में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। आपको बता दें, आइसलैंड को लैंड ऑफ मिड सन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मई से लेकर जुलाई तक रात नहीं होती है। यहाँ 6 महीने रात व 6 महीने दिन रहते हैं। वाकई ही कुदरत ने बहुत खूबसूरत बनाया है इस देश को। क्या आप भी कभी इस देश में गए हैं या जाना चाहते हैं? हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद।